अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हमने दो तरह के नंबर्स के बारे में स्टडी करना होगा, रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में फ़र्स्ट एक्सरसाइज है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर क्या चीज़ है? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। क्यू होते हैं रैशनल और क्यू प्राइम ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो हैं उनको कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो वो जो सेट बनेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? रियल नंबर्स का सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि व्हाट आर रैशनल एंड व्हाट आर इर्रेशनल। तो ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, पी ओवर क्यू, पी और क्यू दोनों जो हैं वो इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जी होता है सेट ऑफ इंटीजर्स 1 2 3 -1 -2 -3 वगैरह वगैरह। तो जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर्स हमेशा इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, जिन नंबर्स को बटे की फॉर्म में फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जाएगा उसे हम रैशनल, और जो बटे की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इर्रेशनल हैं शॉर्टली। और इन तमाम नंबर्स के यूनियन को हम रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रियल नंबर की बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से समझनी और जहन में रखनी होगी ताकि एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम पेश ना आए। तो प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, लाज भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें एडिशन लाज या एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे पहले, और ये 5 हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लाज हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन लाज हैं, मतलब इनके कंबाइन है। इसी तरह से आगे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी इक्वलिटी की, फिर इनइक्वलिटी की। आइए स्टूडेंट सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडिशन लाज। एडिशन लॉ में पहला है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। तो क्लोजर लॉ, क्लोजर जो है वर्ड निकला क्लोज्ड के साथ, क्लोज्ड। तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर हमने जितने भी जो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, जो नंबर्स हमने यूज़ किए हैं, वो कौन से हैं? रियल नंबर हैं। ये उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी तमाम सारे के सारे जितने भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब जो है, यानी ए और बी दो यूज़ कर रहे हैं तो दोनों बिलोंग्स टू आर, यानी वो रियल नंबर के सेट से उनका ताल्लुक़ है। बिलोंग्स टू यानी उसके अरकान हैं, उसके रुकन हैं, उससे बिलोंग करते हैं, उससे ताल्लुक़ है। तो अगर ए और बी जो हैं वो रियल नंबर्स हों तो उनका सम भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो इस चीज़ को हम क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट, समझने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, सबको पता है, कुदरती आदाद का सेट उर्दू में बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे इन्फिनिटी तक नंबर जो हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर मैं इस सेट के कोई से भी दो जो है वो इंटीजर्स या दो नंबर्स को मैं पकड़ूं और उनका सम लूं, जैसे कि 2 और 3 हैं, मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, आंसर भी जो है वो उसी सेट में अगर बिलोंग करेगा तो मैं कहूँगा कि ये सेट क्लोज्ड है। यानी जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उन सब का जो सम है, उन सब को जमा करने से जो आंसर आ रहा है वो भी उसी सेट के अंदर अगर बिलोंग करता है तो इट मीन्स कि वो सेट क्लोज्ड है। इसे हम कहते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। यानी अगर ए बी जो है वो रियल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी भी क्या है? रियल नंबर है। यानी तमाम रियल नंबर्स का सम भी रियल नंबर ही होता है। जितने मर्जी रियल नंबर हम पकड़ें उनको जमा करेंगे तो वो भी रियल नंबर ही कहेगा। इसे क्लोजर लॉ, या हम कहते हैं कि रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने ख़ास तौर पर जहन में रखना है। दूसरा आ जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं तो हम कहेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी सी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तीनों जो हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो ए प्लस बी जमा सी और ए जमा बी जमा सी ये बराबर हैं। देखें यहाँ पे मैंने बी और सी को पहले ऐड किया ब्रैकेट में और देन
ए में ऐड किया और यहाँ पर ए और बी को पहले ऐड किया और सी को बाद में किया तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम रियल नंबर की कोई सी भी प्रॉपर्टी ले, रियल नंबर जितने मर्जी ले लें, ये नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में ही आते हैं सारे के सारे, यानी तमाम किस्म के जो नंबर्स हैं हम उनकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 1 + 2 + 3, और अगर मैं 1 + 2 और +3 करता हूँ तो स्टूडेंट ये चीज़ दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, किसी तौर पे भी इनका आंसर डिफरेंट नहीं है। कैसे, यहाँ पे पहले 2 और 3 को ऑपरेट करना है तो इनका 5 आया, +1 तो आंसर क्या बना 6। इधर करते हैं 1 और 2 को पहले ऑपरेट किया, ब्रैकेट वालों को 3 + 3 तो आंसर हमारे पास क्या आया 6, यानी दोनों साइड जो है वो इक्वल आई हैं। तो इस तरह से ये जो लॉ है जिसमें हम पहले बी और सी यानी दो रियल नंबर्स को ऑपरेट करवाएं, सम ऑपरेशन जो उनका लगा रहे हैं, और बाद में तीसरे नंबर के साथ उनको ऑपरेट करवाएं, या पहले दो को और फिर तीसरे को ऑपरेट करवाएं, तो आंसर जो है वो सेम आता है। इसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये याद रखनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स? ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी दूसरे रियल नंबर में ऐड करें तो आंसर जो है वो सेम रहे, उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मसलन नहीं समझ आई आप लोगों को तो देखें, 0 को हम किसी में भी ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास वो नंबर ही आएगा, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा हो आर से, ए कोई भी हो सकता है 1 2 3 1/3 2 -1 +1 कोई भी रियल नंबर, ए कोई सा भी अगर रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ई करके डाला है इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, यानी कि मौजूद होना, वहीं पर ही मौजूद होना। तो 0 भी किस में मौजूद है, रियल नंबर है, मतलब अगर सेट ऑफ रियल नंबर में ए है तो 0 भी किसका रुकन है, रियल नंबर के सेट का, सच दैट कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ये रियल नंबर और ये भी रियल है, दोनों को ऐड करेंगे a + 0 या 0 + a, तो आंसर क्या आएगा a। तो 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि मैंने बोला कि 0 जो है उसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें, देखें 1 + 0 करें तो 1 ही आएगा, -3 + 0 करें तो -3 ही आएगा हमारे पास। तो लिहाजा 0 को जिस किसी में भी ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वही नंबर आएगा। लिहाजा रियल नंबर की ये प्रॉपर्टीज़ में जो 0 होता है इस सेट में वो क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। हर सेट में वो नंबर जिसको ऐड करने से आंसर अनचेंज रहेगा वो नंबर एडिटिव आइडेंटिटी। तो रियल नंबर में 0 जो है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाता है एडिटिव इनवर्स। हेडिंग एडिटिव इनवर्स लिखने का यहाँ पे नहीं याद रहा, तो एडिटिव इनवर्स चौथी इसकी जो प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी, कि हर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स, यानी ए है तो नेगेटिव ए है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए जो है वो रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ए। जैसे कि 1 अगर रियल नंबर है तो -1 भी रियल नंबर है, अगर 1/2 रियल है तो -1/2 भी रियल है, यानी रियल नंबर में हर एलिमेंट का इनवर्स भी पाया जाता है। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं, a+ इसको और इसको ऐड करेंगे, a+ -a को या -a+a करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। a एक जर्नल लिया जा रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है ये, तो लिहाजा दो ऐसे नंबर्स जिनको हम आपस में ऐड कर दें, जमा कर दें, जैसे a में जमा किया नेगेटिव a, दोनों को जब हमने जमा किया या नेगेटिव a पहले रखा, a को बाद में रखा, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 0। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जिन दो नंबर्स को ऐड करने से आंसर कौन सा आता है, 0 0 मीन के एडिटिव आइडेंटिटी जिनका आंसर आता है वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स। जैसे कि 3 जो है वो रियल नंबर है तो -3 भी रियल नंबर है। इफ़ 3 बिलोंग्स टू आर देन वी नो दैट -3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हर एक को पता है, ये तो छोटे स्टूडेंट्स को भी पता है कि इनका सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। लिहाजा जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका एडिटिव इनवर्स भी उसी सेट में पाया जाता है। तो जब हम उनको ऐड करते हैं तो आंसर 0 के इक्वल आता है। फाइनल प्रॉपर्टी है जी एडिशन लॉज में, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर दो हमारे पास रियल नंबर्स हों, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये दो रियल नंबर हों, तो a + b = b + a, यानी रियल नंबर का सेट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। तमाम एलिमेंट्स की ऑर्डर को अगर हम चेंज करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। 2 + 3 भी हमेशा, या 2 + 5 भी 7 होगा और 5 + 2 भी 7 होगा। ऑर्डर चेंज करने से आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिहाजा पहले को बाद में या पहले को बाद में रखकर ऐड करें, आंसर जो है वो सेम रहेगा। इसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो ये थी एडिशन लॉज। अब हम मल्टीप्लिकेशन लॉज करते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन लाज में भी वही बातें हैं स्टूडेंट्स, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। क्लोजर लॉ है पहला मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, फिर एसोसिएटिव लॉ है, एडिशन में भी यही था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वहाँ पे नेम था एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वहाँ पे नाम था एडिटिव इनवर्स। कम्यूटेटिव लॉ है लास्ट में, वहाँ पर भी यही था। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो एडिशन वाली थी। आइए वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। क्लोजर लॉ मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया एडिशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही है कि अगर हमारे पास तमाम ए और बी जो है वो रियल नंबर हो, कोई से भी दो रियल नंबर्स हों, तो इनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होता है। यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 इज आल्सो रियल नंबर। कोई से भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी रियल नंबर आएगा। ये क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जो रियल नंबर का सेट है वो क्लोज्ड होता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एसोसिएटिव लॉ जिसमें 3 नंबर यूज होते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो पहले हम बी और सी को यानी दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करवाएं, ऑपरेट करवाएं, और फिर उसको ए के साथ पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करें और तीसरे को बाद में करें, तो आंसर जो है वो अनचेंज रहता है। प्रीवियस मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है एडिशन वाले में, ये बिल्कुल वही है। अगर 1 2 3 या 2 3 4 या 3 4 5 कोई से भी 3 नंबर्स लें और उनको ये चेक करके देखें कि पहले मैंने किसको ऑपरेट करवाया, यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाले नंबर को, और उसको फिर मल्टीप्लाई यानी ऑपरेट किसके साथ करवाया, फर्स्ट वाले के साथ। यहाँ पे फर्स्ट 2 को पहले करवाया, तीसरे को बाद में, आंसर अनचेंज है, आंसर चेंज नहीं हुआ। लिहाजा ये हम कह सकते हैं कि जब इस तरह से हो हमारे पास a इंटू बी सी, तो जो ये दोनों कंबाइन ऑपरेट हम कर रहे हैं, हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। यानी c को लैदा कर दिया, b को पहले वाले के साथ कर दिया, तो ये हमारे पास दोनों जो है वो आंसर बराबर होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी थी कि जो आंसर ऐड करें, तो जो भी नंबर ऐड करें किसी में तो आंसर अनचेंज रहे। अब कोई भी नंबर ऐसा जिसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर अनचेंज रहे, तो 1 स्टूडेंट सबको पता है कि 1 के साथ हम जिसको मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर तो चेंज नहीं होता बिल्कुल भी, आंसर तो वही रहता है। जैसे कि 2 को 1 से करेंगे 2 रहेगा, तो ऐसे ही फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू आर। अगर ए जो है वो रियल नंबर है तो 1 भी रियल नंबर, यानी उसी सेट में 1 है रियल नंबर में ही। तो जब दोनों को ऑपरेट करवाएंगे a इंटू 1 या 1 इंटू ए, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास a। तो 1 जो है जिसको मल्टीप्लाई किसी भी रियल नंबर से करें तो आंसर जो है वो अनचेंज रहता है। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हर जो रियल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पाया जाता है, रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं, उल्ट, यानी कि जैसे कि a है तो 1/a इट इज़ आल्सो रियल नंबर। अगर a जो है वो हमारा रियल नंबर है तो 1/a इज आल्सो बिलोंग्स टू r, यानी 1/r भी 1/a जो है वो भी क्या है, रियल नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, 2/3 जो है ये हमारा एक रियल नंबर है, सबको पता है कि ये रियल नंबर होता है। 2/3 बटे की फॉर्म में लिखेंगे, रैशनल सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो 3/2 भी जो है वो रियल नंबर ही होगा। इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्ट कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 1। लिहाजा अगर a जो है वो रियल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट 1/a विच आल्सो रियल नंबर, सच दैट जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, a को 1/a से या 1/a पहले रखें, a को बाद में, तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा, 1। लिहाजा जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास 1 आए, वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। जिन भी दो नंबर्स को, रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए जो कि आइडेंटिटी था, तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टीज की स्टूडेंट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरह से, अगर दो रियल नंबर हों तो a ज़रब b और b ज़रब a बराबर होगा। ऑर्डर चेंज कर देने से किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। उसके बाद आ जाती हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन लाज या डिस्ट्रीब्यूशन लाज। स्टूडेंट्स लास्ट जो हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन लाज या डिस्ट्रीब्यूशन लाज इनको हम कहते हैं। तो इसमें दो आए थे। डिस्ट्रीब्यूशन लाज ज़रा ईजी है वर्ड, इसलिए मैं ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यानी इसमें दोनों चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी है। तो एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला, एक है राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो तमाम ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तो हमने हर प्रॉपर्टी में बताना होता है कि प्रॉपर्टी के अंदर हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो तमाम ए बी सी हमने जो यूज़ किए हैं वो क्या है, रियल नंबर। तो ए इंटू बी प्लस सी, यानी ए है और उसके साथ ज़रब हो रहा है बी जमा सी, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया और ये आ गया एडिशन आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन लास्ट। लेकिन मल्टीप्लाई किस साइड से हो रहा है, गौर करें, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ये बराबर होंगे, तो लिहाजा मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, लेकिन लेफ्ट साइड से। और यहाँ पर तीनों अगर रियल नंबर है तो यहाँ पे सी को मैंने ए जमा बी और सी यहाँ पर राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, ए सी प्लस
बी सी, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।